What a busy day. आज ना ये पैंट धो के मेरी टांगों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अरे हाय रोडे रोडे यहाँ क्या कर रहे हो तुम यार? रुको मैं नीचे आता हूँ अभी। ये आदमी को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, कभी ऊपर जाने की सोचता नहीं। मैं क्या कहता नीचे आता हूँ। मेरे को ये पसंद ही नहीं है बिल्कुल। बहुत ज्यादा गंदी शक्ल इसकी। हाय जॉन, हाय सिन्हा, हाय जॉन सिन्हा। अरे ये तो रेसलर बन गए। जॉन सीना। हाय चांसियो, हाय ताहिर, हाय आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। यार हेलो नमस्ते जी, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैंने तेरे मुंह पे मारना था बट मैंने मारा नहीं। यार सबको इसके मुंह से प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ओके आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, TKHHPW। ठीक है HHPW मतलब तुम होते कौन है पूछने वाले? माई सेल्फ MTY BBPN है। इसका मतलब? मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं एक चीज कहनी भूल गया। AT मतलब? अथू। ये आप बेटर है। मेरी प्लास्टिक सर्जरी क्यों की जा रही है यहाँ पर? शक्ल पसंद नहीं थी। सबको प्रॉब्लम हो रही थी ना शक्ल से, तो ढक दी। मेरी शक्ल पसंद नहीं है तो ढक दी। बेटे मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया। तुम एक काम करो, टाइम निकाल के सुसाइड कर लो। वो जो मर्जी कर रहे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार मैं इनका चेकअप कर रहा था और मैंने यार क्या करना है इधर। तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए आया हूँ। हैं? आप भी खाली बोलते रहते हैं लगा रहे हैं लगा रहे हैं। मेहंदी लगवाई नहीं, मैं चाहती हूँ, आप लगाते तो है नहीं मेहंदी कभी। तो अपनी जुबान पे लगाम लगाए चुपचाप। आपकी कोई भी झूठी चीज मैं अपनी जुबान पे नहीं लगाऊंगी। ओए तूने मेरे ऊद बिलाव जैसे भाई को घोड़ा कहा, उबला हुआ ऑक्टोपस कहीं का। मेरी तरफ से नाली में गिर जा, मैं तो कहता हूँ। मैं आपकी तरफ से नाली में क्यों गिर जाऊं? तो अपनी तरफ से गिर जा। यार ये तुम दोनों यार बाहर जाके वहाँ क्यों नहीं लड़ लेते हैं? मैं यहाँ पे सोनाक्षी जी का चेकअप करने के लिए आया मेरा मुझे कुछ नहीं हुआ है एज ए जॉन। डॉक्टर मेरी ड्यूटी है, मुझे सबका चेकअप करना पड़ता है। सोनाक्षी जी जरा अपना मुंह खोलिए। अतु अच्छा एटी मुंह से आया कुछ भी नहीं, सिर्फ आवाज आई। पता है आपको, लोग तो मेरे ऊपर रियल फेंक जाते हैं। वेरी जेनरस ऑफ यू। चेकअप की इन्हें जरूरत है, यहाँ पर है पेशेंट यहाँ है। लेकिन मैं क्या है ना, आपने वो कहावत नहीं सुनी कौन सी? कि जॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसलिए मैं उनको नहीं पकड़ रहा। मैं सोनाक्षी जी हैं, हेलो? इनका हाथ पकड़ने वाला। वे मैं तेरे को, अगर तूने सोनाक्षी को हाथ लगाया, मैंने हाथ उठा देना तेरे ऊपर। मेरे को थप्पड़ से डर नहीं लगता, मेरे को प्यार से डर लगता है। नहीं लगता। You live it. सिद्धू साहब मैं कल खाना खा रहा था, मेरी दाल में गुलाटी का बाल आ गया। मुझे बड़ा गंदा लगा, लेकिन उससे ज्यादा गंदा मुझे तुम्हारा गाना लगा। मुझे पसंद ही नहीं आया तुम्हारा गाना। देखिए मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगी। मैं तुम्हारे केस पे मानहानि कर दूंगा। बम्पर एक काम करो, बेड नंबर 3 का पेशेंट है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उससे पहले वो बेहोश हो, उससे खाना बनवा लो। जाओ। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन जॉन यहाँ पर है, आप जरा उनका प्लीज ख्याल रखिएगा। वरना मैं अब तक कूदती जाऊंगी, मैं तेरे मुंह पे थूक दूंगा। ए गुलाटी मैं कह रहा हूँ, अगर इसने थूक दिया ना तेरे बाढ़ आ जानी है। तेरा मुंह तेरा बह जाएगा, मेरे को पसंद नहीं आएगा। फिर मैं अपना भाई कहाँ से ढूंढूंगा? तुम दोनों पे स्पाइसी लानत है। मिर्च वाली लानत। ठीक है, ये बोलती मैं जाके आती हूँ। ओके I'll be back। No, it's okay. सोनाक्षी हाँ। मुझे लगता है यहाँ इस माहौल में आपका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ हॉस्पिटल में अंदर चलिए, मैं आपका वहाँ इलाज करता हूँ। एक मिनट, बिल्कुल नहीं। ये मानेगा नहीं बंदा। मैं शत्रु साहब से शिकायत करता हूँ। मैं हाँ जी। शत्रु। हेलो हाँ जी शत्रु साहब। हाँ जी मैं राजेश रोड़ा। हाँ जी फोन उठाइए। हाँ जी हाँ जी उठा लिया। लिख जा रही है डर। हाँ जी
डॉक्टर हाँ जी शत्रु साहब, मैं हाँ जी राजेश अरोड़ा बात कर रहा हूँ। कहते खामोश। सर जी मैं खामोश हो गया तो बात कैसे करेंगे? मैंने आपको कंप्लेंट करने के लिए फोन किया था। ये जो गुलाटी का बच्चा आपकी बेटी पे लाइन मार रहा है। अच्छा मैं इसको कह दूं? हाँ शत्रु साहब कह रहे हैं गुलाटी के बच्चे चपड़ कंजू खामोश। जी जल्दी को राग कहते हैं। हाँ जी मुझी को आग कहते हैं। बारूद से जो अन्य क्या बने जी? जिस राग से बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ के घर में जो कमोड है उसे गुलाटी कहते हैं। हाँ जी शत्रु साहब क्या कह रहे हैं? शत्रु साहब गाली दे रहे हैं। कहते तेरी डॉक्टरी का ग्लूकोज है। हाँ जी कहते तेरे स्टेथोस्कोप का टाइटनेस है। जी कहते आइंदा सोनाक्षी से बात की तो हाँ जी हाँ तो कह देना कि छीनू आया था। रोड़े, हाँ मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। पहले मेरे को पकड़ तो सही। तूने मेरे सर मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी हमारे बैंड के लीड सिंगर, Oh God. मशहूर डॉक्टर मशहूर गुलाटी। गुलाटी 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 गुलाटी। पहले मैं हेलो साउंड चेक ही नहीं किया, कैसे सिंगर है? हेलो ऐसे सिंगर हैं हम। प्रॉब्लम जी और मैं साउंड चेक करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं बीपी चेक करने के लिए पैदा हुआ। और तुम्हारी बातें हर वक्त 100% ठीक नहीं होंगी। तुमने खुद ही लिखा हुआ है यहाँ पे 89। आई एम फाइन। कैसे सिंगर है आप? अपने म्यूजिशियन को सलवार भी नहीं लेके दी आपने। सलवार नहीं, इसने जीन्स पहनी हुई है, ऊपर चढ़ाई हुई है। आप देखें इसके पास खुद का घर नहीं है लेकिन छत साथ लेके घूम रहा है। Everybody, I'm here for a song performance tonight. सुर बिगाड़ रहे हो। जो भेजी थी दवा तो उसका क्या हुआ? एक दर्द भरा नगमा है। जो भेजी थी दवा तो उसका क्या हुआ? जिससे बनना था मेरी बेटी की अम्मा वो बन गई उसकी बुआ। मतलब कि मेरी सिस्टर बम्पर तू इधर आ, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जी, दरवाजे पे कुंडी लगा, पैंट को मैं भागने नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब ये क्या उल्टा पुल्टा गाना गा रहे हैं आप? उल्टा नहीं, तुम उल्टी तरफ खड़े हो। यहाँ आ जाओ तुमको सीधा सुनाई देगा। इधर आ जाओ। आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। अरे मार डालोगे। आपको लगता है अरिजीत के सामने आपका गाना कोई सुनेगा? नहीं तो फिर भी मैं गाऊंगा। मैं आपको पहचान ही नहीं सका, सॉरी। बड़ी देर में मुझे लगा बैक स्टेज है, मैं किसी और से बातें कर रहा था। आपको समझते ना, 2-3 लोग थे। बाय द वे अरिजीत सिंह जी, व्हाट ए नाइस थ्रोट यू हैव। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी, YTMH। YTMH मतलब? यहाँ थूकना मना है।
ये तो आप अपने माथे पे लिखवाओ ना। लिखवाया था मैंने। फिर पर यू नो वी आर इंडियंस, लोगों को पता नहीं होता। जहाँ लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं कचरा फेंक दें। फिर मैंने रिमूव कर दिया वो। वेल अरिजीत, एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू कि मैंने आपको पहली बार देखा है। यू आर ए गुड लुकिंग गाय। मैं आपका मुंह देख के बताऊं आप कैसे लग रहे हैं? नहीं मत बताइए आप मुझे। क्योंकि मुझे पता है कोई आप हंसाने वाली बात करेंगे और मैं यहाँ पे लोगों के सामने हंसने का पात्र नहीं बनना चाहता। कमाल कर दिया यार, कमाल। पता ही है सिद्धू साहब, 35-40 एपिसोड हो गए, मैंने देखा है इस आदमी को। ये नहीं सही बात है। आप कचरे के पात्र, आप हंसी के पात्र क्यों बनेंगे? देखा रहा नहीं गया ना, कर दी ना मेरे मुंह पे बात, मौका ही चाहिए होता है। मैंने ना आपको बताया नहीं कभी, आई मैं बेसिकली आई एम ए सिंगर। मेरे ना अंदर गाने भरे हुए हैं, निकलने का चांस नहीं मिलता। बट मैंने एक गाना जो मैं आज आपके सामने सुनाना चाहूँगा, अगर सिद्धू साहब इजाजत दे मुझे। बिल्कुल है जी महाराज। थैंक यू सिद्धू साहब। अच्छा, मैं माइक के बिना कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक है। और म्यूजिक के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऑब्वियसली। खुल के हंसने की वजह तुम हो। अरे डॉक्टर साहब, गलत गा रहे हैं आप। क्यों जी? मुस्कुराने की वजह तुम हो, वो तो इनका गाना है ना, मैंने सिद्धू साहब की शान में बनाया हुआ है। खुल के हंसने की वजह तुम हो, ये मुस्कुराते नहीं है ना, खुल के हंसते हैं। बट अरिजीत, एज ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू, आई एम ए बिग फैन ऑफ यू। मैं जब भी आपका गाना सुनता हूँ ना, मुझे अपनी वाइफ की याद आ जाती है। क्यों? क्यों नहीं, वो गाना है एक, वो गाना के सूरज डूबा है तो घुटने के मारो, रास्ते बुला दो सारे संसार। जब भी मैं ये दर्द भरा गाना सुनता हूँ ना, तो मुझे मेरी वाइफ की याद आ जाती है। और आपकी वाइफ 2 घूंट कहाँ मारती थी? ताई जी तो बीड़ी पीती थी ना। हाँ, कोल्ड ड्रिंक में घोल के वो बीड़ी पी जाती थी, उनको बाद में पता चला बीड़ी तो लाके पीते हैं, तब तक वो वैसे पीते रही है। अरे रुक जाओ। बट अरिजीत, मैंने वो आपका गाना सुना है, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती। मुझे एज ए डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया। मैंने कहा यार, इतने ग्रेट सिंगर हैं वर्ल्ड वाइड एंड ऑल द यूनिवर्सिटी, इनको नींद नहीं आती, तो मैं एज ए डॉक्टर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सीधे साहब, मेरा फर्ज बनता है। मैं किस काम का डॉक्टर बनता? आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट। नो यू कैन नॉट। डॉक्टर साहब एक सेकंड। हाँ, आपके मक्खी फंस गई। निकालो निकाल दो। नहीं, मर गई। एक सेकंड, आपका हेयर स्टाइल में डॉक्टर साहब ये ड्रम बजाओगे, मुझे पता है तुम्हारा। और नहीं बजाता। मेरा ड्रम बजाओगे तुम यार। चलो डॉक्टर साहब, जुगलबंदी हो जाए, कोई जुगलबंदी। चलिए जुगलबंदी ने, आई हैव टू डू योर ट्रीटमेंट प्लीज एज ए डॉक्टर। ओके। अरे जी लेट नहीं सकता मैं। अरे लेट क्यों, आप तो टाइम पे हैं। बिल्कुल बैठे। शनिवार रात की क्या, अभी आपको शनिवार रात को 10:30 बजे के बाद तुरंत नींद आ जाएगी, बिकॉज कपिल शर्मा शो खत्म तभी होता है ना। उसके बाद आपको नींद आ जाएगी एंड आपको चैन की नींद आएगी, इसलिए ये चैन से ट्रीटमेंट करूंगा। आप देखिए सिद्धू साहब, सॉरी मैंने आपका शेर लगाया हुआ है यहाँ। मैं आपको बात कर दूँ। ओके अरिजीत जी, आपको शनिवार रात ही चैन की नींद आएगी। आप इसकी तरफ देखिए। ठीक है। देखिए इसको। ठीक है, अब गिर मत जाना। नहीं इसकी तरफ देखिए प्लीज आप। ठीक है। ओके। डोंट स्केयर मी मैन। नो। शोम शामो शाशा। मैंने पहले कहा था डॉक्टर नहीं है, टोटके करते हैं। नहीं, अब ट्रीटमेंट होगा। शोम शामो शाशा। इसकी तरफ देखिए आप। नहीं, मेरी तरफ नहीं,
सिद्धू जी के शेर की तरफ देखा। शोम शोम शामो शाशा। आंखें आपकी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। शोम शोम शामो शाशा। डॉक्टर साहब सो रहे हैं, इनका ड्रम बजाते हैं। डॉक्टर साहब उठिए, आप इधर ही सो गए। आप संडे हो गया? सारे बाल खराब हो गए आपके। ऐसा लगता है चुड़ैल का मुंह पंखे में आया है। यार मेरे को और कॉमेडी समझ नहीं आ रही, मेरे को नींद आ रही है। सिटी केबल में आपका स्वागत है। आप पूछ रहे होंगे सिटी केबल कैसे? ये रही सिटी और ये केबल सिटी है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता अपने खेला में जिसका नाम है के भैल करोड़पति। और आज हॉट सीट पे बैठे हैं बहुत ही कूल सिंगर अरिजीत सिंह। तालियां। बेताले लोग, तालियां रिदम में होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। बस बस बस, मेरे खारिश हो रही थी। इसलिए किया। अरिजीत जी हॉट सीट पे बैठे हैं तो क्या हम कमोड पे बैठे हैं? हमारा परिचय नहीं कराएंगे क्या? तो इसके पहले ये इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट के तौर पे आती थी, लेकिन अब की बार मोदी सरकार फ्लो में निकल गया। फ्लो में निकल गया। ये है मोहल्ले की भाभी रिंकू देवी। मोहल्ले की नहीं, हम नगर की भाभी हैं। हमारे देवर का नाम है नगर। तेरी चुप का चाप मतलब खामोश। चुप का चाप का मतलब खामोश। रिंकू जी आपकी साड़ी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। आ रही है ना? आ रही है। आप इसको चेंज क्यों नहीं करती? नहीं चेंज नहीं करते, कुछ साड़ी पहनना बहुत मुश्किल काम है। एक बार बांध लेते हैं तो यही पहन के नहा बहा लेते हैं हम। और सुखाने के लिए ट्रक के पीछे लटक जाते हैं। चलता ट्रक 2 घंटे में सुखा देता है। तो रिंकू भाभी अरिजीत, आप लोग तैयार है खेला खेलने के लिए? नहीं, हम तैयार नहीं हैं। हम पहले अरिजीत जी का आरती उतारेंगे। जी, ये क्या कर रही हैं आप? आरती उतार रहे हैं इनका। तुम ही हो, तुम ही हो, जिंदगी बस तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, जिंदगी बस तुम ही हो। चैन ये कर क्या रही हैं आप? ये रोमांस के देवता हैं। हमारे पति जो है यही गाना गा के हमको इम्प्रेस किए थे। ये सैड जो गाना है ना, दुख भरा। लेकिन ये सैड गाना नहीं है, रोमांटिक गाना है। जब उनके गला पे मुक्का पड़ा था तब गाया था ना, तो सैड ही था, दुख ही निकल रहा था। आदमी के गला पे मुक्का पड़ेगा तो। चलिए आप बैठिए, खेला शुरू करते हैं। खेला? हाँ। अरे जीत, इस खेल में आप जीत सकते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। बाप रे, हम नहीं जीतेंगे। और मेरी पर्सनल शाबाशी। तो आपकी लाइफ लाइन है फोन फ्रेंड और 2020। 2020 नहीं, 50-50 होता है। तेरी सारे गामा की पाधा। आजकल 2020 चल रहा है, तो पहला सवाल 50 रुपए के लिए। आपके पास 50-50 के 2 है? एक नहीं है। वॉलेट। ब्रेकिंग न्यूज, सिंगर अरिजीत सिंह हुए अमीर, 100 रुपए से नीचे के रोट रखने से किया मना। तो पहला सवाल आपके लिए ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 लाख रुपए के लिए। तो सवाल है, व्हाई दिस कोलावेरी डी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिकॉज कोलावेरी इज नॉट सी, ऑप्शन बी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट ई, ऑप्शन सी बिकॉज कोलावेरी इज नॉट जी, ऑप्शन डी तो पहले कोलावेरी डी।
तो बताइए अरिजीत। बताइए ना। क्या बोलूं मैं इसमें? आप ही बताइए रिंकू हमको भाभी। तो लगता है कोलाबेरी डी। कोलाबेरी धूप में बैठती होगी बहुत ज्यादा, वो विटामिन डी मिल जाता होगा इसको, तो कोलाबेरी डी। कड़क आंसर, फैंटास्टिक। तो आपका कहना है कि कोलाबेरी डी, तेरी माँ डी। अगला सवाल अरिजीत से 50 लाख रुपए के लिए। अच्छा डायरेक्ट 50 रुपए से? जी 50 रुपए से 50 लाख। कैंडी पाओ, कैंडी पाओ। गाने में लड़की पाओ क्यों कहती है? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, उस समय पाव फट रही थी। ऑप्शन बी, उसकी पाव 12 हो गई थी। ऑप्शन सी, उसका पाव भारी था। और ऑप्शन डी, उसका पेट खराब है। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उसका पेट खराब पेट है। खराब था। आपका क्या कहना रिंकू देवी? हम पे क्वेश्चन लागू ही नहीं होता। क्यों? हमको बिना पाँव वाला ट्रिक आता है। उसमें क्या होता है, उस ट्रिक में आवाज नहीं आता है, आजू बाजू वाले का थोड़ा सा हाव भाव बदलता है। यानी गैस का सिलेंडर तो लॉक किया जाए? हाँ करो करो, जो लॉक कर दो। तो ठीक है, मशीन को लॉक करते 2 बार चोरी हो चुकी है। क्या लॉक करो? तो मशीन है लॉक कर दिया ताला के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ 100 में पहले। ये तो हंसी वाला बात हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने उनके कहने पे। ऑप्शन डी। वेरी गुड, थैंक यू। आप जीत गए 50 लाख रुपए। थैंक यू। तो ये लीजिए 1 करोड़ का चेक और इसको साइन कर दीजिए। 1 करोड़, इसको साइन कर दीजिए। ना ना ना, पहले जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ जिसको तुमने होस्ट बनाया है। फ्लो में निकल गया, करो जी। लेकिन ये क्यों साइन करेंगे? क्योंकि मैं करता तो बाउंस हो जाता है। साइन छोड़िए, ऑटोग्राफ समझ के साइन कर दीजिए। के भाई इधर कर दो। करोड़पति। अच्छा पेन चालू नहीं है वैसे? अकाउंट भी चालू नहीं है। तो आदमी बहुत आपको चालू है। 50 लाख रुपए जीते और हमने चेक साइन करा करोड़ रुपए का। तो ये रहा आपका 50 लाख, ये लीजिए। और हमारा 50 लाख हमारे पास। 5000 हमको भी दे दो। तो ब्रेकिंग न्यूज, अरिजीत सिंह बने लखपति। क्या ब्रेकिंग न्यूज? लखपति हो, पहले से करोड़पति हैं, लखपति बनाकर डिमोशन कर रहा है उनका। तेरी नेहा का धूपिया। अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए। आपका गाना है रे फकीरा मान जा, और मान नहीं रहा। तो ये बताइए फकीरा मान क्यों नहीं रहा? ऑप्शन ए, फकीरा दूल्हे का जीजा है। ऑप्शन बी, फकीरा ढीठ है। ऑप्शन सी, फकीरा डिप्रेशन में है। या ऑप्शन डी, फकीरा बाय नेचर ऐसा है। बताइए। लाइफलाइन यूज कर लो। हाँ इसमें मुझे वही लग रहा है। लाइफ लाइन। कौन सा 2020? क्या पाइपलाइन? 2020 पाइपलाइन। 2020 का सामान लाया जाए। आइए क्या चीटिंग करोड़पति एक खेल? आइए। क्या करना? आप करेंगे बैटिंग और हम करेंगे बॉलिंग। हम फील्डिंग करेंगे। वेरी गुड। आप आगे जाइए। आप करेंगे बैटिंग और... अरे नहीं करूंगा मैं बैटिंग। अरे आप बैटिंग कर लो, मैं बॉलिंग करता हूँ। अभी अरे चौका आप लग करिए। जाता। बैट मेरे हाथ में फंस जाता, मान क्यों नहीं रहे? हम फील्डिंग करते हैं। पिछली बार भी तूने ऐसी फील्डिंग की थी। रुक तेरी।
पिछली बार भी ऐसे फील्डिंग की थी, साड़ी में कुत्ता घुस गया था। थोड़ा कम करो। हाँ, आपको बॉल कराने के लिए आ रहे हैं। ये लॉक हो गया। अभी जवाब ही नहीं दिया तो कैसे लॉक हो गया? तेरी ज्वाला का गुट्टा मेरा हाथ लॉक हो गया। बहुत खराब खेल है, मुझे खेलना नहीं। आप आइए अगला राउंड खेलते हैं। हट। मैं हाथ में विकेट है ज्यादा नहीं, हट हट कर कुत्ता घुस गया। गुस्सा मत करिए, आप मर जाइए। तो अगला राउंड शुरू करते हैं। अगर शामा है तो कह देना चेन आया था। फ्लो में निकल गया, उसमें क्या है? फ्लो में अगर हमारा कराटा निकल गया तो 15 चाटे से कम एक नहीं मारूंगा मैं। अगला सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए। ये दिल बैठता है इतना बड़ा अमाउंट सुन के। तो इकट्ठा देखे नहीं है कभी, अगर मिल गया तो हम भी नहीं देंगे। तेरी साड़ी का ब्लाउज। चुप। मिल जाएगा आपको। लेकिन सवाल से पहले एक बात याद आई। क्या? थोड़ी नजर वाले तेरी मुंह काली मुलगी शिगली प्रगति झाली। समाज के हित में ये बात कही। हमको भी कुछ याद आया। क्या? हम कोल्ड ड्रिंक पिया था, डकार लेना भूल गए थे, अभी याद आया। तेरे सेट मैक्स का सूर्यवंशम। आइए बैठिए। अरे यार। तो 5 करोड़ रुपए के लिए ये रहा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओ बॉय। मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो बताइए कि मुस्कुराने की वजह है कौन? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए द कपिल शर्मा शो, ऑप्शन बी द कपिल शर्मा शो, ऑप्शन सी द कपिल शर्मा शो, या फिर द कपिल शर्मा शो। आदमी प्रमोशन का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, पता है। हम इसमें अपना पाइपलाइन इस्तेमाल करेंगे। हम अपना नन्ना संतोष को फोन लगाएंगे, उससे पूछेंगे। संतोष को फोन लगाया जाए प्लीज। संतोष को फोन लगाना चाहती हैं? संतोष, ओके। संतोष। संतोष, अगर माँ का दूध पिया तो फोन उठा। उठा फोन, तेरे हट। स्पीकर फोन पे डाल रहा हूँ जी, बात करिए। जिस नंबर पर आप बात करना चाहते हैं वो खाना खा रही है। बाद में ए बात मोटी, करें। बस कर खाना खाना, सारा दिन खाती रहेगी क्या? हम फंसे पड़े हैं, हमारा मदद कर। सुन, अभी हमारी जीजी के साथ बैठे हैं, अच्छे लड़के हैं, कमाते हैं, खाते हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है। इतनी देर से एक सेक्सी औरत साथ बैठी, अभी तक टच नहीं किया है। और सुन, रिश्ते का बात पक्का करते हैं। अरे तो ज्यादा पूछताछ मत कीजिए, हाँ कर दीजिए। तेरे मोहन का जोदार हो, फोन रख। बकवास करती है फालतू की। अभी उसकी तरफ से हाँ है। अगर अभी अगला मुहूर्त निकलेगा ना, जब भी 2-3 मिनट में आपका शादी कर देंगे। अगर अरिजीत बिल्कुल रेडी नहीं, किधर को कितना शर्मा रहे, बकवास करती है। शर्माहट का क्या है? शर्माहट तो हम अभी खोल दर्द देंगे। हो रहा है अभी। अरे कुछ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। देखिए सुनिए, लाल, खबरदार अगर तूने मेरी बेटी की तारीफ करके उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश की तो। पापा आप कहाँ चले गए थे? पता है मैंने आपको हर वाइन शॉप में जाके ढूंढा। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? आहा, ऐसे लग रहा है जैसे परी को जॉन्डिस हो गया। सिर्फ परी कहती तो चलता। नहीं, मैं चलता, लेकिन मेरे को ऊपर वाले को बाद में मुंह भी तो दिखाना है ना। ओह, व्हाट अ क्रिकेटर। हाय। बैठिए, आइए बैठिए डॉक्टर साहब।
बैठिए, आराम से बैठ के बात करिए। बैठिए भाई, इनको वो ज्यादा मेरे ऊपर गिर जाते तो मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, Nice to meet you. DMC। ये कौन सी डिग्री है? बड़ा मशहूर चाइल्ड डॉक्टर। और ये अकेली डिग्री नहीं है मेरे पास। आई एम LBW ऑल्सो। LBW मतलब? देखो, इतने बड़े क्रिकेटर का इंटरव्यू ले रहे हैं, कितने महान क्रिकेटर सामने बैठे हैं, LBW का मतलब ही नहीं पता। बताओ क्या फायदा ऐसे आदमी का है? LBW डिग्री कौन सी होती है? डिग्री LBW है ना, लार्ज बड़ा विस्की आउट। आउट हो जाएगा। Congratulations to you Thank you. for your engagement। Thank you. पर मैं कहना चाहूंगा एक चीज आपको। आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजों से भारत की आजादी हुई, लेकिन 70 साल बाद आप इंडिविजुअली अंग्रेज के गुलाम होने वाले हैं। एक्चुअली यूवी, आप अगर अपनी नजर आसपास दौड़ाते तो इंडिया में भी एक सी एक लड़कियां हैं। आई मीन मेरे जैसी। आपको पता नहीं है यूवी, 20-25 जगह मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है साइमल्टेनियसली। इनको भरोसा नहीं है ना कि एक जगह पे करेंगे हाँ होगी। आपको पता पाजी, ये आदमी हर जगह से राशन उधार लेके आता है, और जब पैसे मांगते हैं तो बेटी का रिश्ता ऑफर कर देते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी राशन वाला, मैं तो कहता हूँ वाइन शॉप वाला, पान शॉप वाला, सबसे बात चल रही है। और मेरे को लगता है अभी 2-4 दिन में बात पक्की हो भी जाएगी। अभी पापा, अब किसके मुंह लग रहे हैं? हम यूवी यहाँ पे हम मशीन का उद्घाटन करवाते हैं यूवी से। ओह हाँ, उद्घाटन है। भाई मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो, अभी उद्घाटन करते हैं। मैं सामान लेकर आती हूँ। सामान ले बेटा। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले भाई ये मैं थोड़ा सा, ये पकड़ो बेटा, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा, मुहूर्त करना। आप ये पकड़े। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये मैं बैरिकेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ बैरियर लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि कोई फालतू आदमी मुहूर्त के टाइम अंदर ना आ जाए यहाँ पे। रस्में रीति रिवाज पूरे होंगे। ये आप इन्हें पहनाइए, चलिए। इन्हें पहनाइए भाई, मुहूर्त है। किस चीज का मुहूर्त? मुहूर्त है। मेरी तो नहीं, ये तो गलत। 1 मिनट। हाँ जी। हार तो गेस्ट को पहनाया जाता है, तो वो इनको क्यों पहनाएंगे? वैसे भी आजकल कौन पूरे रीति रिवाज फॉलो करता है? आप पहना दो बेटे, आप पहना दो पहले, आप पहना दो पहले। पहना। चलो आप भी पहना दो, बेटी है, खुश हो जाएगी, छोटी सी तो है। चलिए मशीन का बटन दबा दीजिए। मशीन का बटन दबा दो। कौन सा? लाल? ग्रीन। एक चक्कर लगा लो, मशीन देख लो। हाँ, यूवी, मशीन देखो। मशीन का एक चक्कर मशीन लगा। चेक करो। मशीन देखो। भाई दोनों पति पत्नी अब सिद्धू साहब और मेरा आशीर्वाद ले लीजिए। 1 मिनट, ये क्या करें डॉक्टर साहब? आपने धोखे से शादी करवा रहे हैं युवराज की। ऐसे थोड़ी शादी होती है, 7 फेरे होते हैं शादी में। देखो, अगर टिकनी हो ना तो 1 फेरे में टिक जाती है शादी। 1 मिनट, बेटी ससुराल जा रही है। तेरे ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नेवर पापा, नेवर। 3-4 घरों में काम करती है, कभी शिकायत नहीं आएगी। इससे पहले मैं रो पड़ूं, खुशी का म्यूजिक बजा। खुशी का म्यूजिक बजा।
आपने सोचा भी कैसे डॉक्टर साहब कि युवराज आप जैसे घटिया खानदान में शादी करेगा? एक सेकंड, घटिया खानदान किसको बोला तुमने? किसको? हमको बोला बेटे। अरे तू दोबारा बुलवा के क्यों बात को अंडरलाइन करवा रही है? होगी बात के अंदर। लेकिन हेलो, अब हम घटिया नहीं रहे, पहले होते थे मानते हैं, क्योंकि अब हमने ये मशीन ले लिया। ये 2 कौड़ी की मशीन लेके आप मतलब आपका 2 कौड़ी की नहीं है। इस मशीन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है? As a doctor, I want to show you the technology. देखिए आपके ससुर जी के पास क्या कमाल की मशीन है। ससुर जी, ससुरा भी कह सकते हैं हाँ? As a doctor, I want to show the wonder of this machine. Please push the button. आइए सर, आप आइए प्लीज। हाँ, यूवी प्लीज। आओ बेटा। ये चुन्नी छाड़ दो। दे। ग्रीन बटन। लाल रबड़ी। Shom shamo shasha. अरे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ। थोड़े श्रिंक हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इनको लेके जा, गमले में लगा, रोज पानी देती रहना, लंबे हो जाएंगे। चलिए, आप भी बहुत बहुत मुबारक, आपको शुक्रिया। आज के हमारी डिबेट का मुद्दा है कि हिंदी सिनेमा के गीत मतलब के होते हैं या बेमतलब के। इस विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं कुछ मतलब के लोग और कुछ बेमतलब के लोग। तो मतलब के लोगों में से हमारे साथ मौजूद है मुंबई से शंकर, एहसान और लॉय साहब। और बेमतलब लोगों में से हमारे साथ जुड़ी है बेमतलब 80 रोटियां खाने वाली औरत और बेमतलब औरत घूमने वाला इंसान। हम बेमतलब औरत नहीं बने हैं, इससे घर बार चलता है हमारा, समझे? बात करता है। रोला साहब, आप चलती डिबेट में कैसे घुसा है? और चलती डिबेट में आता है, रुकी हुई डिबेट में कौन आता है? दिलू साहब, मैंने कल इस आदमी को इसकी शर्ट पकड़ के ऑलमोस्ट मैंने नाक पहुंच दिया था, ये फिर भी आ गया। ओ माय गॉड, शंकर, एहसान, लोहे साहब आए। मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो आप जितने भी गाने बनाते हैं वो सारे मेरी ड्रिंकिंग हैबिट्स के ऊपर बनाए। तो आपका गाना था मन मगन मगन मगन, मैं इतना मेरे को अच्छा लगा। मैं दिन पी रहा था, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ ना आया कि गाने की वजह से टुन रहा हूँ क्या दारू की वजह से। मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा हुआ। थोड़े दिन पहले गणपति जी आए थे, आज शंकर जी आए, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई शुरू करो यार। जी जी बैठिए प्लीज अरोड़ा साहब। शुरू हो चुका है, करो क्या? तब फिर खत्म हो जाओ। तो जी चर्चा शुरू करते हैं हमारी डिबेट पे। बेटे तुम करो चर्चा, मेरे पहले बड़े चर्चे हैं। आप बताइए, आपको हिंदी सिनेमा के गानों से क्या प्रॉब्लम है? अरे सिद्धू साहब, मेरे को पहले उस गाने से बड़ी प्रॉब्लम थी, कहंदी पौ कहंदी पै, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन जब से मैंने इस आदमी का मुंह देखा, वो मेरे को गाना ठीक लगने लगा। कहंदी पौ कहंदी पै, ये कोई गाना हुआ है यार? हाँ जी, मैं आपके मुंह पर जो पौ करता हूँ। रोड साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, मुझे तुम पे कॉन्फिडेंस है, तुम कहीं पे भी गोबर कर सकते हो। तुम और ये कहीं पे भी कर देते हैं। आप थोड़ा सा क्या मुंह संभाल के बात कीजिएगा। तू अपना मुंह संभाल, टीवी से बाहर जा रहा है। अरे नहीं जाएगा, हम अपने कंधों से मुंह को बांध के आए हैं, कुछ नहीं होगा। प्लीज आप लोग मुद्दे से मत भटकिए, प्लीज प्लीज।
बताइए। मुद्दे पे रहिए। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कुछ गाने ऐसे होते हैं हिंदी फिल्मों में कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, मतलब ये क्या किस तरह के गाने हुए? ये जाके अपने पिताजी से पूछो। मेरे मोजिल मेहमान, ओए, मेरी बात सुन मोजिज, तेरे को ये शब्द अरोड़ा साहब प्लीज प्लीज, ये डिबेट चल रही है। मोजिज कहता मोजिज, ऐसा लग रहा है इसके मुंह में जुराब फंसी हुई है। अगर तुमने इतना हैवी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर तेरे मुंह में शब्द फंस जाता, तुम्हारी सांस अटक जाती, कौन जिम्मेदार होता? प्लीज अरोड़ा साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जितने भी गाने आते हैं हमारे हिंदी सिनेमा में वो सारे रियल होते हैं? जैसे हवन करेंगे ये गाना है। बोल तो दिया गाने में हवन करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है। कई गाने ऐसे होते हैं जी 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 जो पिक्चर के सिचुएशन को देख के बनाए जाते हैं, जैसे हम हैं, और कई गाने बस ऐसे आइटम सॉन्ग बन जाते हैं, जैसे ये। और यार कर लो यार, मैंने यार अच्छा आजा। गलत यार, आप प्लीज अरोड़ा साहब, आप क्यों मुद्दे से भटक जाते हैं? बारिश में दो चीजें होती हैं, एक तो मेंढक बाहर आते हैं, दूसरा ऐसे बच्चे होते हैं। चलो भाई इंटरव्यू करो आगे। जी शंकर सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर संतोष की शादी होती है तो कौन सा गाना बजेगा? दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। कहते अपनी मौत का सामान ले चले, दुल्हन नहीं हम तो दुकान ले चले। क्या तरीका है ये बात करने? सुनिए बेटे सुनिए। अकेला देख के दबा रहे हो उसको। आप इनको अकेला बोल रही है? ये अपने आप में पूरा मेला है। अरोड़ा साहब, आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। यार तुम्हारा मुंह तुम्हारी बॉडी से भटका, मैंने कुछ कहा? तू अच्छा हमको सवाल पूछना है, जब म्यूजिक एक ही आदमी दे सकता है तो फिर आप 3 लोग को म्यूजिक देने का क्या जरूरत पड़ गया? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी मुखड़ा पकड़ता है, दूसरा अंतरा पकड़ता है, तीसरा भाग के प्रोड्यूसर को पकड़ता है कहीं भाग ना जाए। मुझे तुम्हारा सवाल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा। हमें भी आपका शक्ल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है, बोला। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हारा अपना ओपिनियन भी बनता है, पर तुम मेरे मुंह की छोड़ के अपने पति की तरफ ध्यान दो, बच्चे उस पे जाने वाले, मेरे पे नहीं। फिल्मों में गाना ही नहीं बल्कि डायलॉग भी होता है, वो भी गलत होता है कई बार। वो डायलॉग है ना, तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां है, वो सब है, तो हम डायलॉग सुन के हमारे जो पड़ोसी हैं उनके सामने आंखों से गुस्ताखी कर दिए। संतोष के भैया को पसंद नहीं आया, हमारे मुंह पे बटर जैम मारा, हमारा मुंह नमकीन हो गया। लेकिन जैम तो मीठा होता है, आपका मुंह नमकीन कैसे हो गया? जब 2.5 मिनट तक जैम को मुंह में रख कर सब गुल्ला करके फिर फेंकते तो नमकीन हो जाता। बेटे देखो, उनका कसूर कोई नहीं है, तुम्हारा मुंह पीकदान जैसा है। मैं एक बार घूमने गया आगरा, मेरे को किसी ने शाहजहां का पीकदान दिखाया, मैं तुम्हें देख के मुझे याद आ गई इसकी। मेरा खुद दिल कर रहा है मैं फूक कर दूं, पर मैं पान नहीं खा रहा, इंतजाम कर देता। अरोड़ा साहब, आप दूसरों का मुंह देखते रहते, कभी आपने अपना मुंह देखा है? ये तुम्हारा मुंह इसके जैसे, इससे थोड़ा अच्छा है, इतना खराब मुंह है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आपको पता है मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी कहती है कि मेरा मुंह फूल जैसा है। फूल जैसा है? आपने वो गाना सुना है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। ये वही फूल है। और तू अपने मुंह पे चड्डी डाल के आया कर। क्या बोलते रहते, आपका मुंह के अलावा कुछ नहीं समझता है क्या? मुंह के अलावा भी बहुत चीज होता है दुनिया में। हाँ, वही अलावा देखने के लिए हमारे भैया आपसे शादी किए थे। लेकिन आप तो छलावा निकले, आप अपना संस्कार कभी दिखाए नहीं हमारे भैया को, हैं? अच्छा ये बात मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी, मेन बात गोल कर गई। ये बहुत अपने इतनी खुद गोल नहीं जितनी बात गोल कर देती। अच्छा बेटे मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में आपका गोल क्या है? मतलब गोल होने के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? देखिए, हमारे जिंदगी का गोल है कि हम चौकोर हो जाएं, बस। अब काहे हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा? सिद्धू साहब, मेरा दोस्त है एक दिल्ली में,
उसके पास 72 मॉडल का लमरेटा है। वो जब चलाता है कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारे पीछे वो भी ना पड़े, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा? अच्छा, मेरे को ये कह रही थी जब शंकर साहब आए मेरे को मिलाना, मुझे बताना है, उनसे पूछना है कि मेरे गले में मिठास है कि नहीं है। मैंने कहा पहले गला तो बता किधर है। अरोड़ा साहब, यहाँ पर गानों की बात हो रही है, कुत्तों की बात नहीं हो रही। भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, गानों के बीच तुम्हारा भी जिक्र हो रहा है। अरोड़ा साहब, आपने नहीं मानना फिर? नहीं, डिबेट नहीं होने देनी आपने। तू जी आप बताइए नेवली जैसी बहन। हाँ पूछिए सुअर जैसे भाई साहब। हम गाना है उससे प्रॉब्लम है। उसको गाना नहीं कहते, उसको बाल तोड़ कहते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम है। चुप करो वरना भाई बाल तुम्हारे मुंह पे तोड़ देंगे हम। अच्छा, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जी, इतना बुरा मुझे 1990 में लगा। पहले तो एक मिनट, मैंने कुछ कहा? मैंने कहा ही नहीं। देखिए, तेरी जबान निकाल लेनी है अगर तूने 1990 में मैंने बात कुछ कहा ही नहीं। क्या हुआ 1990 में? क्या हुआ 1990 में मेलकम मार्शल ने मुझे 0 पे आउट कर दिया। बा खुश है? नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। वकार यूनुस था वो आदमी, मैं भूल नहीं सकता। अच्छा, मैं इनसे करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार। मैंने कहा यार 0 पे आउट हो गए। मैंने फिर हाईलाइट्स देखी, मैंने कहा हो सकता है इसमें 2 स्कोर बना ले, उसमें भी 0 पे आउट। अच्छा, फिर मैंने उसकी DVD निकलवाई उस मैच की, मैंने वहां पे भी लगा के देखा, नहीं 0 आउट। फिर मैंने जाके YouTube पे देखा 0 मैच। 26 साल से मैच देख रहा हूँ, नहीं बना रहे स्कोर है। हाँ बेटे चलो, लंगूर जैसे मुंह वाले बोलो। हमें आपकी हर बात बुरी लगी, हर बात जो बोलते हैं ना आप, हर बात बुरी लगी। हमको फालतू बात किया ना तो वही खटिया मारेंगे मुंह पे। हम सच कह रहे हैं। हमको इनका बात बुरी लगी, हम कह रहे हैं। अच्छा तो हम आपके मुंह पे मारेंगे खटिया अगर कोई ऐसी फालतू बात किया तो? तुम्हें शर्म नहीं आती? बुजुर्ग को ऐसे मारते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आता है क्या? आप कुछ भी बात बोलते रहते हैं। अरे मेरी तुमको बात शर्म आना चाहिए। देखो, मेरे को शर्म कहाँ से आए? मेरे को सर्दी होती, छींक नहीं आती, शर्म मेरे को कहाँ से आएगी? अभी मैं लाइव चला जाऊंगा। देखो प्लीज, अभी एम्बुलेंस आएगी, रुकिए। देखो मेरी बात, एक मिनट बेटे, बोलते रहते हैं। इतना तुम इतना नहीं है, गर्दन नहीं है, कहाँ से लाए गर्दन? अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे आप हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, भगवान ने इतना एरिया दिया है, बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनवाओ इधर। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। हाँ तो है बदतमीज, बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? देखिए कहाँ उठा के मार रहे हैं, रुकिए आप, कहाँ चले? अबे कपड़े टांगने वाली रस्सी पकड़ लाइए। देखिए टार्ज़न इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार ही देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब, संतोष ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो तुम, ले लो। देख नहीं रहा ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। वो रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी, नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं आपको, पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। और तेरा मुंह सबसे ज्यादा थोकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थोक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए।
I'm Dr. Mashur Yes. Gulati. Yes, doctor, Hi, nice meeting you. Nargis. Dr. Mashur Gulati, BMC. BMC? BMC मतलब BMC मतलब Bachelor of Medical Science. साइंस तो ऐसे होता है। देखो देखो कौन आदमी BMC के स्पेलिंग बता रहा है मेरे को? हैं? तो ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष तूने मार क्यों रही है? संतोष क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं। देखिए, हम अपना वजन कम कराना, हम रितेश जी बता रहे हैं। जी। हुआ क्या, हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। ओके। ये क्या करते हैं सोचिए। जी। ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर ऐसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग, किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला है। This is a medical procedure. इससे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धू साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा 2 तरीका, या तो लिपोसक्शन करा लो या फिर अपनी दाईं जांघ कटवा लो। तो ये कहती है मुझे लिपोसक्शन कराना है। मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। वैसे नरगिस जी, आप जैसे आपके लिप्स बहुत फेमस है ना, वैसे ही हमारे हिप्स भी बहुत फेमस हैं। डांसिंग के लिए हम डांस करते हैं ना, तो अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ भी हो जाए 2-2 हाथ। 2-2 हाथ डांस कर रही है, कुश्ती कर रही है? नहीं करती तो डांस ही लगता कुश्ती है। मैं चलते हैं क्या, रिंकू भौजी के उठने का टाइम हो गया है, उठते ही उनके लिए चिल्लम तैयार करना होता है, तो हम करके आते हैं। चलिए ना, नमस्ते, हम चलते हैं। चलो ये तो चली गई। बट रितेश, आई मस्ट टेल यू, आई एम ए डॉक्टर आल्सो, और एज ए डॉक्टर मेरे बहुत फर्ज बनते हैं, बहुत ड्यूटीज हैं। जी। आप डॉक्टर लगते हैं कहीं से भी। देख ध्यान से देखो, ऐसा ना चुड़ैल का एक्सीडेंट हुआ है। चक्कर। ध्यान से देखना ही क्यों, फिर मत देखो ना ध्यान से। मैं ताजमहल हूँ जो मेरे को ध्यान से देख रहे हो तुम, हैं? So as a doctor मेरे बड़े फर्ज बनते हैं, and I want to do your tests. सर 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब आप आते ही इतनी बार, हम क्या करें? हमें तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, हमारे दर पे आए हैं तो टेस्ट तो करा के जाएंगे। बट या रितेश, बिफोर दैट आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, मिस्टर रितेश देशमुख। गणपति जी के दौरान इस बार इन्होंने इको फ्रेंडली गणपति लाए, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा आपने, इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। सो आई वांट टू डू योर टेस्ट। जी। आई वांट टू सी कि आपने गणपति जी तो इको फ्रेंडली लाए, आप इको फ्रेंडली हैं कि नहीं? ओके। उसके लिए मैं आपको कुछ कहूंगा, आपको करना होगा। ओके। आप बोलिए हेलो। 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 नहीं, आप इको फ्रेंडली नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं कितना इको फ्रेंडली हूँ। जी। हेलो। हेलो 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 हेलो। बादशाह। बादशाह बादशाह बादशाह। कालिया। कालिया कालिया कालिया। देखा 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 देखा। हो गया हो गया हो गया हो गया। खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यार बस कर, यार बस कर, यार बस कर, यार बस कर। एक्सक्यूज मी। यार मैं किसको मुंह दिखाऊं यार? 1 मिनट, मुझे तभी शक हो गया था जब इन्होंने कहा ना बादशाह, कहता बादशाह बादशाह बादशाह। ये सब करवा रहे हैं आप अपने मरीजों से? ये इको फ्रेंडली, ये आपका इको फ्रेंडली? मुझे भी कपूर शर्मा लग रहा था, मैंने इतनी मार खाई है, मैं बदला किससे लूं?
तू तो मेरा हॉस्पिटल बंद कराएगा। चल अंदर, चल यहाँ से, हट। अब मिलते हैं फिल्म बेंजो में रितेश और नरगिस के एक और साथी कलाकार से, जो कि एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर तो है ही, अब एज एन एक्टर भी अपना सिक्का जमा रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेश। ये पहली बार मैंने देखा है धर्मेश को। धर्मेश की जब भी किसी टीवी शो में एंट्री होती है तो ये हमेशा या तो उल्टा लटक के आ रहे हैं या कहीं से, क्योंकि बेसिकली कोरियोग्राफर हैं, पर आज पहली बार सीधा चल के आए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू धर्मेश के बारे में सब जानते हैं कि इनका सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था वो सोनी टीवी के ऊपर ही था। इन्होंने बहुत ही फेमस शो बूगी वूगी जो था वो इन्होंने अपने नाम किया था, उसके विनर रहे हैं। यस सर। धर्मेश, जब आप बूगी वूगी के विनर बने तब आपके मन में आया था एक बार आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने कपिल देखा कि जितने लोग बाकी के शो में क्या होता है ना कि शो चलता है, बाकी के कुछ क्रूज मेंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो आधे बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं कि चलो शो चालू है। बट यहाँ पहली बार देखा कि बाहर कोई नहीं होता है, सब क्रू वाले अंदर होते हैं, मॉनिटर में देख के एंजॉय करते रहते हैं। थैंक यू धर्मेश। प्लीज हैव अ सीट धर्मेश। Are you comfortable over there or you can sit here? Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates